एडवोकेट GURSEVA के सिंह आपका स्वागत करता है। आओ सुप्रीम कोर्ट की एक इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करते हैं। एक भगोड़े अपराधी को केवल असाधारण और दुर्लभ मामलों में अग्रिम जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट। केस टाइटल, हरियाणा राज्य बनाम धर्मराज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भगोड़े अपराधी को अग्रिम जमानत केवल असाधारण और दुर्लभ मामले में ही दी जा सकती है। अदालत ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा प्रतिवादी को जमानत देने का आदेश रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। उक्त प्रतिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 82 के तहत भगोड़ा अपराधी प्रिक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया है। प्रतिवादी खुद को भगोड़ा अपराधी घोषित करने वाले आदेश का सफलतापूर्वक उल्लंघन किए बिना अग्रिम जमानत की मांग नहीं कर सकता। तथ्यात्मक रूप से देखने पर स्पष्ट है कि CRPC की धारा 438 के तहत प्रतिवादी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह घोषित अपराधी है। उक्त टिप्पणियों का समर्थन करने के लिए न्यायालय ने लेवेश बनाम राज्य NCT दिल्ली 2012-8 ACC 730 और मध्य प्रदेश बनाम प्रदीप शर्मा 2014-2 ACC 171 में पारित निर्णयों पर भरोसा किया, जिनमें सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट किया है कि किसी भगोड़े अपराधी को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा न्यायालय ने ये भी ध्यान में रखा कि असाधारण और दुर्लभ मामले में आवेदक के भगोड़ा अपराधी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर सकते हैं। उक्त विचार ये देखते हुए किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संवैधानिक न्यायालय है। हालांकि उक्त मामले में ऐसी कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। इन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और प्रतिवादी को 4 सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए अग्रिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने फैसले में कहा, हम जानते हैं कि किसी की स्वतंत्रता में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, इससे भी अधिक जब हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत का आदेश पहले ही दिया जा चुका हो। फिर भी जमानत की तरह अग्रिम जमानत देने का प्रयोग न्यायिक विवेक के साथ किया जाना चाहिए। उक्त अपील हरियाणा राज्य द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की आलोचना करते हुए दायर की गई। इस आदेश में अदालत ने प्रतिवादी को अग्रिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में कई फैसलों का हवाला दिया, जिसमें जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों को स्पष्ट किया गया है। आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विपिन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य 2021-15 ACC 518, दौलत राम बनाम हरियाणा राज्य 1995-1 ACC 349 और X बनाम तेलंगाना राज्य पर भरोसा किया, जिनमें आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई थी। वर्तमान मामले के तथ्यों को संबोधित करते हुए न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पर अपना असंतोष व्यक्त किया। न्यायालय ने राय दी कि हाई कोर्ट के लिए प्रतिवादी को अग्रिम जमानत देना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा, जैसी स्थिति है, प्रतिवादी को 5 फरवरी 2021 को भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया। अक्टूबर 2021 में ही हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। ऐसे में हाई कोर्ट के लिए केवल कथनों के आधार पर तथ्य को खारिज करना सही नहीं है। गुरसेवक सिंह एडवोकेट की तरफ से आप सबका धन्यवाद।